ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है जी अरबी की कतलियां, और क्या खूबसूरत टेस्ट है इसका। स्वाद आया है। टुक्कर जेड़ा है कट्ठे बै के खाना, यदि बरकत अलग होंगी है। वाह जी वाह, मदीना शरीफ की अजवा खजुएं। तो अगली दावत शिराज में इंशाल्लाह आलू की कतलियां होंगी। मैं भी ये कह रहा था दोस्तों को कि आज ऐसे लग रहा था गांव में बैठ के खाना खा रहे। दावत शिराज है ना, इसने हम सब की हालत को हालत इफ्तिखार कर दिया है। आप सब ने दावत शिराज का नाम सुना होगा। दावत शिराज क्या है? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आप सब ने दावत शिराज का नाम सुना होगा। दावत शिराज क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे उससे जुड़ा हुआ किस्सा क्या है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अमूमन जो मेरे घर से खाना आता है, दावतें होती हैं, उसके अंदर मटन पुलाव भी होता है, मटन कढ़ाई भी होती है, चिकन की चीज़ें भी होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, न्यारी भी होती है, मटन कोफ्ते भी होते हैं। लेकिन आज एक नहायत आला दर्जे की दावत शिराज मैंने यहाँ पर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाइएगा जी। ये देखिए, ये है जी मूंग की दाल। ये मूंग की दाल है भुनी हुई, और इसके ऊपर गरम मसाला भी है। अच्छा, ये है जी हलवा कद्दू। जी हाँ, ये हलवा कद्दू है, और जरा मीठा भी होता है। ये भल्ले हैं, ये बाजार से हैं, ये मेरे घर से नहीं है। ये मैंने इसलिए, जिसने एक्स्ट्रा स्टप नहीं होती ना गाड़ी की, इस तरह मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं, क्योंकि खाने वाले साढ़े को मेरे मगर बड़े डाडे गए ने। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है जी अरबी की कतलियां, और क्या खूबसूरत टेस्ट है इसका। ये चटनी है जो भलों में डलेगी। ये नान भी है, रोटी भी है। लेकिन ये देखिए, आम्बे बने जी, और ये ऑर्गेनिक आम है। और स्पेशली हमारे एक दोस्त है ज़हूर साहब, उनका बाग है मुल्तान में, उनसे मैंने मंगवाए। और चिट्टा चौसा मार्केट में, लेकिन ये चौसा वो है जो मौसमी चौसा है। और इसके साथ मौजूद हैं, वाह जी वाह, मदीना शरीफ की अजवा खजुएं। तो ये आज की दावत है। मैं खाने के बाद आपको बताऊंगा कैसा लगा। इधर लियाकत साहब बैठे हैं जी, ये देखें, लियाकत साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आप आए। सैयद एहसन बड़े प्यारे दोस्त हैं, फैसलाबाद से हैं, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। और इनको कुछ कहना चाहेंगे? बस आप खाना तो बात दसाएंगे। दोस्तों, खाने के बाद बताएंगे। ये भट्टी साहब हैं हमारे, और ये इनका ऑफिस है जहाँ बैठा हूँ। ये वकार साहब है जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े आला दर्जे के इंसान भी हैं। ये है जी हमारे अता साहब। अता को आप देखते भी रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। ये जो है, ये हमारे भट्टी साहब के यहाँ मैनेजर हैं इस शोरूम के ऊपर, क्योंकि ये शोरूम है। और आपका नाम? हसीबुल्लाह है। ये भट्टी साहब के 7वीं क्लास के दोस्त हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम पहले खाना खाते हैं। और एक साहब रह गए हैं जो कैमरे के पीछे हैं। शाजी, ज़रा आप कैमरा पकड़े तो इनको भी दिखा दें, ये कौन से साहब हैं। ज़रा आप कैमरा देकर इधर आइए। दोस्तों, हमारे जो मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, वैसे इकट्ठे होते हैं। तो वो दावतें तो मैंने नहीं दिखाई, लेकिन ये दिखाऊंगा। ये है जी नबील एंथनी साहब। थैंक यू नबील, क्या हाल है? आपका शुक्रिया दावत शिराज के लिए। अभी खाने के बाद इंशाल्लाह। नहीं जी दोस्तों, हम खाते हुए थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, और खाने के बाद आपको बताएंगे कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुड़ा हुआ दावत शिराज का वाकया क्या है, और इस दावत को मैं दावत शिराज क्यों कह रहा हूँ। जी दोस्तों, हम खाना खा चुके हैं, यानी दावत शिराज ख़त्म हो चुकी है। आम भी बड़े आला थे, और खजूरें भी खाई हमने, अजवा। और आपको दिखाया था कि हमारे पास मूंग की दाल थी, और हलवा कद्दू था, और बड़ी अच्छी खमीरी रोटियां थी, दही भल्ले थे, और हाँ, अरबी की कतलियां थीं। तो दोस्तों, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था दावत शिराज की, वो ये था कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक किसी बड़े आलिम और बड़े अमीर शख्स के पास मेहमान ठहरे। तो उन्होंने कोशिश की कि अच्छे से अच्छी उनकी खिदमत की जाए। बड़ा अच्छा खाना था। खाना खाने के बाद जब मेज़बान ने पूछा खाना कैसा लगा, तो उन्होंने कहा दावत शिराज। मेज़बान ने ख्याल किया कि शायद खाना अच्छा नहीं था। अगली बार उसने अगले खाने को और बेहतर बना दिया। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने खाने के बाद कहा कि दावत शिराज। मेज़बान का तख़य्युल ने
उसको कहा कि शायद खाना इससे और बेहतर होना चाहिए। उसने और बेहतर खाना जब अगले दिन खिलाया तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खाना बहुत अच्छा है लेकिन दावत शराज है। आप तशरीफ़ ले गए, कुछ दिन बाद वो साहब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान हुए और 3 दिन तक जो खाना उनको मिला, पहले दिन बड़ा नॉर्मल सा खाना था, आम सा, जिसमें दाल भी थी और इस तरह की चीज़ें थी। तो मेज़बान ने, जो पहले मेज़बान था, उसने ख्याल ये किया उस मेहमान ने कि शायद अगला खाना इससे बेहतर होगा। अगला भी वैसा ही था और तीसरा भी वैसा ही था। तो मेज़बान ने उनसे पूछ लिया, यानी कि इस वक्त के मेहमान ने, जो पहले उनका मेज़बान था, कि खाना तो बहुत अच्छा था, बड़ा आला था, रिस्क बड़ा टेस्टी मज़ेदार था, लेकिन ये था क्या? तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बार मुझे एक बादशाह ने अपने घर खाने पे बुलाया, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये बहुत फजूल खर्च है और फजूल पैसे खर्चता है। कहते जब मैं बादशाह की दावत पर गया तो जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर दाल थी और प्याज थी, अचार था और बड़ी सादी सी रोटी थी। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मुर्ग मुसल्लम से ज़्यादा मज़ा उस दिन आया था शिराज की उस दावत पे। तो उस दिन कहते मैंने ये सीखा कि दावत एक ऐसी दावत होनी चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए कि मेहमान खुशी से खा भी ले और मेज़बान की जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। तो आज हमने दावत शिराज की याद ताज़ा की। शाह जी मेरे पास बैठे हैं। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपके। सही सी दसो कैसा लगा आपने ना अभी थोड़ी सी बात हाँ? इससे है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जो आपने वाक़या सुनाया, मुझे एक वाक़या याद आ गया उनका। आपके पास एक दफ़ा एक दोस्त आया और उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आपने वो पैसे दे दिए, उसको जो ज़रूरत थी। तो वो चला गया तो आप ज़ारो कतार रोने लग गए। तो आपका एक मुरीद बैठा था, उन्होंने कहा आपने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो आपने कहा मैं रो इस बात पर रहा हूँ कि मुझे उसके हाल के बारे में इल्म नहीं था और उसको मेरे तक आना पड़ा। ओह माय गॉड। तो ये जो दावत शराज करके आप असल में जो दोस्तों के हाल अहवाल पूछते हैं ना बड़े तरीके से अल्लाह आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया जी, खाने का मज़ा आया। सर क्या बात है सर, मतलब मैं भी यही कह रहा था दोस्तों को कि आज ऐसे लग रहा था गांव में बैठ के खाना खा रहे हैं। अपने पिंड दी पिपल दी छां थल्ले। आज वो मज़ा था। आज दोस्तों शाह जी ने बड़ी खूबसूरत बात की। अता कैसा लगा खाना आज का? सर खाने तो आपके साथ पहले भी बड़ी दफ़ा खाए हैं और बड़ी बड़ी डिशें खाई हैं, लेकिन आज दावत शिराज का बड़ा मज़ा आया और सबसे बड़ा मज़ा फिर आपकी ये जो आखिरी गुफ्तगू थी उस पर आया। थैंक यू। और उसकी कदर का जो है ना सही अंदाज़ा हुआ है कि आपने क्यों बुलाया, क्यों खिलाया और हमें इससे क्या सिखाया आपने। बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपका। दोस्तों मैं सबके पास इसलिए जा रहा हूँ कि माइक मुझे लगा हुआ है। लेकिन सब खाना कैसा लगा? बहुत आला, बहुत उम्दा। स्वाद आ गया बादशाह? सबसे मजा कि आपकी मोहब्बत ही उसमें। जींदे रहो। ये हमारे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे प्यारे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं। वकार साहब कैसा आज की दावत का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे अभी दोस्त ने बात की कि खाने तो काफ़ी खाए हैं। जो दावत शराज है ना, इसने हम सब की हालत को हालत इफ्तिखार कर दिया है। ओह माय गॉड। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम ये जो है ना बेहतरीन, मतलब खाने के बाद जो हमारी हालत है, जो सोच है, तख़य्युल है ना, वो एक नेक बुज़ुर्ग से लेके जो कि एक तारीख़ में हमारे मौजूद हैं और एक जो इस वक्त हमारे करीब मौजूद हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग, इन तक जो है ना वो मामला चला है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हालांकि मैंने इनको कहा था कि आपने मुझे बहुत बड़ा बुजुर्ग साबित करना है। नबील साहब कैसा लगा? वाह जी, स्वाद आया? स्वाद आया है। टुक्कर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੇ ਖਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਟਨ ਬਟਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। जींदे रहो नबील एंथनी, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब कैसा लगा खाना? दावत शराज और मोहब्बत इफ्तिखार का जो कॉम्बो है ना, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप खा के देखिएगा, दोनों का बड़ा मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा जब भी मेरी कोई दावत होती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें कोई पुलाव शलाव और कबाब और कोफ्ते इस तरह की चीज़ें हों। बड़े डरते डरते मैंने ये आज सोचा और मैं खैर मैं जानता तो हूँ सारे दोस्तों को, मेरे भाई बड़े अच्छे लोग हैं,
लेकिन अब मैंने इनसे एक और वादा किया है, और वो आप भी ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके घर वाले मान जाएं। मेरी बेगम साहबा आलू की कतलियाँ बनाती हैं, उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें पानी नहीं डाला जाता, दम देकर आलू के ही पानी से उसको नरम और गलाया जाता है। तो अगली दावत शिराज में इंशाल्लाह आलू की कतलियाँ होंगी और सूजी का हलवा होगा, तो देसी घ्यो दे विच। तो तब तक के लिए अगली दावत शिराज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए, मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।